तो आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि शायद आपको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसका कारण ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी और के मुंह से सुनना कि कोई टीचर बता रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में, कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है, हर कोई बता रहा है, बट एक ऐसे इंसान के मुंह से सुनना जिसको खुद को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड है, जो आपके साथ खुद एग्जाम देगा, खुद एग्जाम देने बैठेगा, तो उसके मुंह से सुनना आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार ट्रस्टवर्दी है, यहां से तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। देखो, काफी टाइम से इस चीज का मैसेज आ रहा था कि भैया आईबीपीएस क्लर्क में क्या करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या सीन है, आपके पास है या नहीं है। सारे सवालों को जवाब देंगे आराम आराम से। देखो, सबसे पहली चीज ये है, मैं आपको यहाँ पे ना दो नोटिफिकेशंस लगाऊंगा, इनको क्लियरली देख लेना, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट मैं पहले उसे खुद भी तो ओपन कर लूं, मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा उसे, रुकना जरा। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में, उसमें क्लियर क्लियर ये चीज मेंशन है, आप देख सकते हो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, बट कैंडिडेट शुड हैव, मतलब समझते हो ना, इंग्लिश तो इतनी आती है हमें, शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास 10th में आईटी एज अ सब्जेक्ट था, आपके पास 12th में आईटी एज अ सब्जेक्ट था, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में आईटी एज अ सब्जेक्ट था, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब प्लीज बार बार मत पूछना, मैंने क्या बोला, 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तीनों में आपके पास आईटी एज अ सब्जेक्ट था, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था, कोई नीड नहीं है। इसके बाद अब दूसरी चीज आती है, भैया मेरे पास सर्टिफिकेट तो है बट वो मैंने लोकल लिया है, लाइक ट्रिपल सी का है, और जैसे RSCIT जो होता है राजस्थान बोर्ड का है, और भी काफी सारी जगह का है, ये चल जाएगा? डेफिनेटली चल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि मेरे पास तो किसी में है ही नहीं, जैसे मेरे पास नहीं, मेरे पास 12th में भी नहीं था और 10th में भी नहीं था और ग्रेजुएशन में भी नहीं था। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट लूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अब वो मैं कहां से लूंगा, उसके लिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली व्लॉग देख रहे हो, आपको तो पता है अभी तक मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो लिया है नहीं। जिस दिन लूंगा आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में दूसरी चीज क्या बोली गई है वो भी सुन लो, ये दूसरा मैं लगा रहा हूं, देखो क्या लिखा है इसमें, ऑल एजुकेशन qualifications mentioned should be from a university institution board recognized by government of India, approved by government regulatory bodies, and final result should have been declared on before 21/8/2025। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा, वो जो आपको मिलेगा उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए कि वो 21 अगस्त से पहले का है। समझ रहे हो आप? अब ये कैसे होगा, देखो यार, जो भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे और वो 21 अगस्त से पहले का नहीं देंगे। तो ना वो आपके किसी काम का है, ना वो उनके किसी काम का है। अब वो आपसे मान लो 500-600 रुपए लेंगे और उसके बाद आपको अगर वैल्यूएबल चीज नहीं देंगे तो आप लोगे वहां से? बिल्कुल नहीं लोगे। तो इसीलिए जो भी इंस्टीट्यूट आपको ये प्रोवाइड कराएगा वो आपको पहले की डेट में ही प्रोवाइड करवा देगा। समझ रहे हो आप? तो आपकी टेंशन ये भी खत्म हो गई। और सबसे मेन चीज है यार, तुम्हारा भाई बैठा तो है, जब तुम्हारा भाई जिस दिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेगा तुम उस दिन लोगे आराम से बैठ के। उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा भाई उसको क्लियर करेगा, जैसे जैसे उसका एग्जाम देगा, जैसे उसके पास सर्टिफिकेट आएगा, वैसे तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई टीचर बता रहे हैं या कोई बता रहे हैं, उनपे एक बार को चलो ठीक है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता, वैसे करना चाहिए, बट 1% अगर नहीं भी होता है तो तुम्हें अपने भाई पे ट्रस्ट होना चाहिए। वो पता है कि भाई तो खुद ही एग्जाम देगा बैठ के, अगर भाई के साथ कोई दिक्कत होगी तो वो हमें पता चल जाएगी, तुम डेली ब्लॉग से देखते ही हो आराम से। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही है कि अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर लो, और जिस दिन मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट लूंगा, बस IBPS PO का एग्जाम है मेरा 23 को, इसको निकल जाने दो, नेक्स्ट डे मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूंगा, जहां से भी करूंगा बता दूंगा, आराम से तुम लोग भी कर लेना और बढ़िया से सर्टिफिकेट ले लेंगे, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।